इस समय की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर। आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता श्री अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन। यह हादसा बारामती पुणे जिले के निकट उस समय हुआ जब उनके विमान ने लैंडिंग की कोशिश की और नियंत्रण खो बैठा, जिससे क्रैश लैंड हो गया और विस्फोट के साथ आग की लपटों में झुलस गया। आपको बता दें कि अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आज सुबह लगभग 9 बजे मुंबई से बारामती की ओर जा रहे चार्टर्ड विमान एक लियरजेट 45 BTSS के रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में केवल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और विमान के पायलट तथा क्रू मेंबर भी सवार थे। प्रारंभिक पुष्टि के अनुसार कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बच सका। आपको बता दें कि इस बेहद दुखद घटना के बाद दृश्यों में विमान के मलबे से उठती हुई काली धुआं, आग की भीषण लपटें और चारों ओर फैला हुआ भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही विमान गिरा, लोगों ने मदद करने की कोशिश की, मगर भारी आग के कारण कोई भी जीवित निकाला नहीं जा सका। बारामती अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। समर्थक, कार्यकर्ता और आम नागरिक भावुकता से नजर आए। कई लोगों की आंखें नम थी, कई की आवाजें टूटती हुई सुनाई दी। ये नजारा एक ऐसे क्षण का है जब राजनीति से ऊपर इंसानियत की संवेदना सबके दिलों में मौजूद थी। देश के राजनीतिक गलियारों में भी इस दुखद घटना का प्रभाव गहरा है। केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने इस हादसे को एक बड़ी राष्ट्रीय क्षति और अप्रत्याशित दुर्घटना करार दिया है। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति गहरी संवेदना और दुख व्यक्त किया है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना माना चेहरा रहे हैं। उन्होंने कई बार उप मुख्यमंत्री पद संभाला और दशक भर से अधिक समय तक राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके अचानक देहांत से न केवल उनके परिवार को भारी शोक पहुंचा है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है। अब DGCA और संबंधित एजेंसियां पूरी तकनीकी जांच में लगी हैं, ये पता लगाने के लिए कि इस क्रूशियल लैंडिंग के समय कौन सी वजह है, तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि या कोई और कारण इस भीषण हादसे की वजह बनी। शुरुआती रिपोर्ट्स और परीक्षण जारी हैं और जैसे ही आधिकारिक बयान आएगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अमित राय के पास। अमित जी, पूरी खबर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि अजित पवार जी की पहचान कैसे हो पाई। बताइए। जी मैम, अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी और कपड़ों से हो पाई है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता श्री अजित पवार को ले जा रहा विमान आज सुबह बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस भीषण हादसे में उनका निधन हो गया है। ये खबर पूरे देश को गहरे शोक में डुबो देने वाली है। बताया जा रहा है कि ये चार्टर्ड विमान जब बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। विमान रनवे के पास जमीन से टकराया और टकराते ही आग की भीषण लपटों में घिर गया। मौके से सामने आए शुरुआती दृश्यों में विमान पूरी तरह जलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी, एक सहयोगी और 2 पायलट शामिल थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका है। घटना के बाद बारामती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव अभियान शुरू किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि राहत कार्यों में भारी मुश्किलें आईं। बारामती अस्पताल के बाहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे ही अजित पवार के निधन की खबर की पुष्टि हुई, वहां मौजूद कई लोग फूट फूट कर रोते नजर आए। माहौल पूरी तरह गमगीन है, हर आंख नम है। राजनीतिक गलियारों में भी इस खबर से हलचल मच गई है। देश भर के बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संवेदनाएं भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों ने इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर विमान हादसे की वजह क्या रही, तकनीकी खराबी थी या कोई और कारण। DGCA और विमानन विभाग की टीमें ब्लैक बॉक्स की तलाश और तकनीकी जांच में जुट चुकी हैं। आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना की असली वजह साफ हो पाएगी। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम रहे हैं। उन्होंने कई बार उप मुख्यमंत्री पद संभाला और लंबे समय तक राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। उनके अचानक चले जाने से राजनीतिक जगत में बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें,
बारामती में हुए इस दर्दनाक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है और AM टुडे टीवी नए भारत का नया नजरिया की ओर से हम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा हम आपको तुरंत बताएंगे। आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।